हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी का एक और नया एपिसोड लेकर। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी स्टोरीज, हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और आप तक सबसे पहले पहुंचे। वो बातें जो होठों तक आकर ठहर जाती हैं, वो निगाहें जो तुम्हारी हंसी में सिमट जाती हैं, तुम्हें खबर भी नहीं और मैं अपना मान बैठा हूँ। एक अनकहे से रिश्ते को खुदा का वरदान मान बैठा हूँ। तुम सब जानते हो, तुम लफ्ज में कहीं खो जाते हो। हम अपनी ही खामोशियों के कैदी हो गए। सोचता हूँ कह दूँ सब जो इस दिल में छुपा रहा, मगर फिर डरता हूँ कि जो पास है कहीं वो दूर ना हो जाए। तुम्हें दूर से देखना ही अब मेरी आदत बन गई है। तेरा मुस्कुराना जैसे मेरे जीने की इबादत बन गई है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इकरार की कोई गवाही। मेरी रूह ने तो अपनी दुनिया उसी में बना रखी है। ये एक तरफा सा नहीं, पर एहसास बड़ा सच्चा है। तुम्हें बिना बताए चाहना शायद यही सबसे अच्छा है। दुनिया के लिए तुम एक शख्स हो शायद, मेरे लिए तो तुम सुकून हो और तुम बेपनाह मोहब्बत हो। माई रूड लवर। अर्नब निकला छुपा रुस्तम। सारा कृति को बीच में रोकते हुए बोली, क्या हो गया तुम्हें? मुझे सब बात बताओ। तभी अचानक से कृति की नजरें सामने दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ी। उसे अचानक से याद आया कि उसे यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं और अगर माँ को मैं कहीं नहीं दिखी तो फिर मैं कहीं घर में महाभारत ना हो जाए। कृति सारा को इस बात का दिलासा देते हुए बोली कि रात को फिर आऊंगी और तब आराम से सब बात करेंगे, पक्का पक्का। बस इतना कहकर कृति वहां से चली गई और सीधे अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे आते हुए उसकी माँ ने तो नहीं, लेकिन शिवाय ने देखा। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाया कि कृति को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जो वो सर्वेंट क्वार्टर में गई। उधर 3 घंटे बेहोश होने के बाद अर्नब अब होश में आया और उठते ही अपना सर पकड़कर बैठ गया। शिवाय भी ये देखकर बालकनी से सीधे अर्नब के पास आया और कहने लगा, भाई अगर सर दर्द ज्यादा है तो नींबू पानी मंगवाऊं या ब्लैक कॉफी लोगे? अर्नब अपना सर पकड़कर बोला, हाँ शिवाय, उसको नकुल को कहना एक ब्लैक कॉफी और उसमें लेमन डालकर दे। इतना कहते ही शिवाय इंटरकॉम पर फोन करने लगा और वहां मीनाक्षी ने फोन उठाया और उसको सिर्फ इतना कहा, सुनो, 2 ब्लैक कॉफी लेमन डालकर मेरे कमरे में भेजना और थोड़ा जल्दी करना। बस इतना कहकर वो फोन रख देता है। शिवाय अर्नब के साथ चुपचाप बैठा हुआ था, शायद से किसी गहरी सोच में। उसकी ये हरकत अर्नब ने नोटिस की और उसे देखकर कहा, बात क्या है शिवाय? शिवाय बात को टालने लगा और यूं ही गोल गोल मटोल करते हुए शिवाय ने कहा, कुछ नहीं भाई। अर्नब शिवाय को डांट लगाते हुए बोला, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए ना कि मुझसे अपनी बातें छिपाते फिरो। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे इस वजह से मुझे पता नहीं लगेगा? अब बात है क्या, हुआ क्या, ये बताओ। अब शिवाय थोड़ा सा फिक्रमंद हुआ और कहने लगा, भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले कृति को सर्वेंट क्वार्टर से आते देखा है। अर्नब रिलैक्स मूड में बोला, बस बस इतनी सी बात है। शिवाय परेशान होने लगा और बेचैन होकर बोला, भाई आप समझ नहीं रहे हो, अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो कृति का कमरे से बाहर जाना भी बंद कर देंगी और ये घर उसके लिए एक जेल बना देंगी। तभी वहां नकुल दोनों की कॉफी लेकर आ गया। दोनों के बीच में पड़ी टेबल पर कॉफी रखते हुए वो वापस मुड़कर जाने लगा। इसी बीच अर्नब उसको आवाज लगाकर रोकते हुए बोला, नकुल जरा इधर सुनो। नकुल फिर वापस मुड़ा और बोला, कहिए सर। अर्नब कॉफी का एक सिप लेते हुए सीधे सारा के बारे में पूछने लगा, अब सारा कैसी है? फिर एक गैप के बाद दोबारा पूछा, उसे होश आया या नहीं? नकुल मुंह नीचे करके जवाब देते हुए बोला, सर मैंने नहीं देखा, मीनाक्षी गई थी उसके पास, उसी को पता होगा। अर्नब एक रौबदार आवाज में बोला, ओके तुम जाओ और मीनाक्षी को भेजो। नकुल बेचारा वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे चला गया। उसी दौरान अर्नब फिर से एक बार फिर शिवाय को समझाते हुए बोला, शिवाय तू कृति की चिंता छोड़ दे, वो समझदार है और अपना भला बुरा वो जानती है।
अगर फिर भी तुझे लगता है तो ठीक है, मैं बात करूंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करूंगा। बस इतनी ही देर में मीनाक्षी भी आ गई और आते ही बोली, सर, आपने बुलाया था? अर्नब भी दो टूक सवाल पूछते हुए बोला, सारा कैसी है? मीनाक्षी सर और नजरों को झुकाए बोलती है, अभी होश में आ गई है, सूप भी पूरा पी लिया है और मेडिसिन भी दे दी है, उसकी ड्रेसिंग भी कर दी है। सर, शी इज फीलिंग बेटर नाउ। अर्नब भारी आवाज में कहता है, ओके। बस इतने के बाद मीनाक्षी वहां से चली गई। शिवाय रूम के अंदर आते ही हुए टेबल से अपनी कॉफी का मग उठाते हुए कहने लगा, वो बात तो ठीक है, और मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है कि आप कृति को समझा दोगे। शायद वो आपकी बात मान भी जाएगी, समझ जाएगी आपकी बात को। कॉफी का एक सिप लेकर लंबी सांस भरते हुए शिवाय आगे कहने लगा, मेरी बात जल्दी से उसको समझ में कहाँ आती है, और शायद समझ भी नहीं आएगी। तो भाई भलाई इसी में है कि आप उसको समझाएं। शिवाय अपनी कॉफी के मग को घुमाते हुए कहने लगा, वैसे मुझे ये सवाल, सारा वाला मामला जो है वो समझ नहीं आ रहा। भाई, किसी लड़की के लिए आपके दिल में एकदम इतना प्यार कैसे उमड़ने लग गया? शिवाय अर्नब को छेड़ते हुए बोला, क्या बात है भाई, आपको प्यार हो गया है या फिर कुछ और ही बात है? क्योंकि मुझे तो लगा था कि उसके जाने के बाद आपको कभी किसी लड़की की तरफ देखोगे ही नहीं। लेकिन सारा को बड़ी, इसको लेकर बड़ी चिंता है आपको। उसके खाने पीने का ध्यान रखना, हर बात का ध्यान रखा जा रहा है, हमें पता भी नहीं लगा और बात यहाँ तक बढ़ गई। भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले, लेकिन मैं नाराज हूं कि अपनी ये बात मुझसे छिपा कर रखी। शिवाय की उन बातों से अर्नब उदास हो गया और अपनी कॉफी को बीच में छोड़ दिया और मग को वापस टेबल पर रखते हुए बोला, अपनी जगह से उठा और लगभग कुछ कदमों दूर चलकर वो शिवाय के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। अर्नब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला इंसान है। उसने अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल किया हुआ था कि वो किसी के सामने भी अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देता था। लेकिन सारा की बात कुछ अलग थी। उसके सामने अब तक वो ठीक था, लेकिन अब अर्नब अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खोता जा रहा था। कौन है वो लड़की और क्या थी जिसके लिए अर्नब ने अपने इमोशंस के साथ भी समझौता कर लिया? क्या अर्नब वाकई शिवाय को इस बात को कबूल कर लेगा कि सारा को लेकर उसके मन में कुछ तो उथल पुथल चल रही है, या फिर कुछ और ही वजह देगा? क्या वाकई शिवाय अर्नब के मन को टटोल पाएगा, या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है अर्नब का सारा के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारी इस कहानी के साथ अंत तक। माय रूड लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए और हमारी स्टोरी को सुनिए। इसके अलावा हमने एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट किया है जो सिर्फ और सैटरडे और संडे होता है, द मिडनाइट विस्पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांस के साथ साथ थोड़ा सा हॉरर भी दिया जाए। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ और हमें सुनते रहिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप अगर और कुछ सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।